हेलो, राधे राधे सभी को। जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है, आप सबको पता है कि जन्माष्टमी के लिए काफ़ी डेकोरेशन होती है। लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना, उनके लिए शॉपिंग करना, सब कुछ होता है। लेकिन मैं काफ़ी दिन से ना झूला ट्राई करी, लेकिन मुझे कोई झूला पसंद आ ही नहीं रहा ऑनलाइन। मुझे फोल्डेबल झूला चाहिए था ताकि हर बार मैं अच्छे से उसको डेकोरेट करके सजा धजा लूँ, लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। शायद लड्डू गोपाल जी को हमारे हाथ का बना हुआ झूला ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि 3 साल से काफ़ी तीनों साल मैंने डिफरेंट डिफरेंट झूला बनाया। इस बार भी मैंने सोचा चलो फिर से शुरू करते हैं। तो इस बार मैं बनाऊंगी फिर खाली मिठाई के डब्बे से, कार्डबोर्ड से, घर में जो भी आइटम है उसी से। बाहर से 1 रुपये का भी कुछ भी सामान नहीं लेके आऊँगी, सब घर पे ही यूज़ करूँगी मैं, जो भी घर पे है। तो ये जो कार्डबोर्ड होता है उसका ऊपर से कवर हटा के थोड़ा सा नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उसको राउंड करके 4 उसकी डंडियाँ बना लेंगे। फिर उसको कवर करने के लिए एक फैब्रिक लेंगे, येलो कलर की ली है मैंने, और उसको अच्छे से उनके ऊपर लपेट देंगे। तो ये है हमारी 4 डंडिया का प्रोसीजर। तो इस बार तो बस खाली मिठाई के डब्बे से ही बनाया जाएगा ये झूला। तो ये चारों स्टिक मैंने बना लिया है। ये चारों लगेगी नीचे, और एक लंबी बनाऊंगी मैं, वो लगेगी ऊपर। तो मैंने लेस ले लिया है, उसमें मुझे गोटा पट्टी दिखी। गोटा पट्टी को मतलब गोटा है, गोटा लेस होती है, उसको ऐसे ऐसे चारों तरफ से ऐसे लपेटते हुए इसको स्टिक को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से स्टिक हो गई है कंप्लीट। तो थोड़ा सा लुक अच्छा लग जाए इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया है। अब ये जो मिठाई का डब्बा है, तो अब इसको कवर कर लेते हैं येलो पेपर से, क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स वगैरह है तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से चिपकाया है मैंने फेविकोल से। इस बार मेरा B7000 ग्लू जो था वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो ख़त्म हो गया था। तो इस बार मैं सिर्फ वो इसमें होल करूँगी, इसका मेज़रमेंट लेके इसमें राउंड कट करके इसके अंदर इसको घुसा दूँगी, ताकि इसको काफ़ी सपोर्ट मिल जाए। ऊपर वाले से इसकी दीवार सी बन जाएगी, नीचे तक ये चला जाएगा तो ये गिरेगा भी नहीं, इसकी सपोर्ट बन जाएगी अच्छे से। तो इस तरह से मैंने निशान लगा के इस तरह से होल कर लिए है इसमें, और अब स्टिक को इसके अंदर घुसा देती हूँ। अब ये अच्छे से सपोर्ट बन जाएगी। पिछली बार मैंने चिपकाया था लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था, इस बार मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आधे घंटे में मैंने झूले को बिल्कुल रेडी कर दिया था, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। इस बार का प्रोसीजर काफ़ी अच्छा था मेरा। तो अब ये चारों डंडियाँ लगा दी है मैंने इस तरह से, ये देखो। तो आधा झूला मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं एक बड़ी सी डंडी लगा के उसको भी गोटा पट्टी से कवर करके और उसको भी इसके ऊपर रख दूँगी, और इसको थोड़ा चिपका दूँगी मैं फेविकोल से, क्योंकि ये फेविकोल से चिपकाना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्लिप हो सकती है। ये देखो अभी झूले का पूरा स्ट्रक्चर हो गया है, बस सीट लगानी बाकी है। अब आगे इसकी डेकोरेशन की बारी। डेकोरेशन में एक लेस थी, उसको चारों तरफ से राउंड राउंड करके चिपका दूँगी, मतलब चारों तरफ से कवर कर दूँगी इसको। अब मैं कुछ फूल कट्स करूँगी पेपर के, ताकि इसका लुक और अच्छा आए और इसको अच्छा सा लुक दे सकूँ। तो कुछ फ्लावर्स मैंने कट किए हैं और कुछ पत्तियाँ हैं जो वानी ने कट की है। तो ये फ्लावर्स और पत्तियों को लगा के लता और बेल एक साथ बन जाएगी, ताकि वो जंगल जैसा कुछ लगे, मतलब बाग जैसा। तो उसके बाद मुझे कुछ कॉपियों की भी पिक्चर जैसी मिल गई। कुछ लेडीज़ थी इसमें, बुक में गाय थी, मोर था, ये सब मैंने कट कर लिया है, ताकि इसके जो मतलब लड्डू गोपाल की इसमें कोई कमी ना रहे। मैं सब कुछ लेना चाह रही थी इसमें। तो ये पत्तियाँ लता बेल मैंने लगा दी है झूले के ऊपर, ताकि ऐसा लगे कि बाग में झूला है लड्डू गोपाल जी का। इस वे में मैंने इसको बनाया था। मोर भी होता है लड्डू गोपाल जी के पास, और गाय भी होती है, गैया चराने जाते हैं लड्डू गोपाल जी। तो और कुछ गोपियाँ भी होती है जिसके साथ लड्डू गोपाल जी रहते थे। तो गोपियाँ भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। जो मुझे अवेलेबल लगा घर पे वही मैंने लिया, बाहर से मैंने कुछ नहीं लिया। बस अब ज़रूरत थी एक मटके की, और अब लगानी थी शीट। तो इस तरह से इसका लुक आया है। अब इसको लगा देते हैं। सीट का प्रोसेस तो मेरे पास पहले ऑलरेडी रेडी थी, क्योंकि 3 साल से मैं उसी को यूज़ कर रही थी। तो उसको फिर से मैं कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ये खाली है। बस ये मेरा पूरा रेडी है, बस इसको पेपर से मुझे कवर करना है। कुछ फ्लावर और पेपर को राउंड कट करके, और इसको बस इसके अंदर रख के इसको पूरा कवर कर देंगे। बस यही है। सीट मेरी हर बार यही रहती है, बाकी इसकी बॉडी मैं अलग से बनाती हूँ हर बार।
तो ये होता है इसके यहाँ, मतलब बिल्कुल पतली सी वायर लग बंधी हुई है, तो इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता इसमें, इसलिए इसको उसमें सेफली रखती हूँ। तो ये मेरा झूले पे लग गई है सीट लड्डू जी के लिए, बड़ी अच्छी सी। और जो राखी होती है ना, उसकी मैंने डोरी बना दी है इस प्रकार, झूले की जो होती है ना रस्सी, वो बना दी है। अब वानी घास कट करेगी, घास बनाएगी ताकि ये थोड़ा सा लुक अलग लगे। तो घास वानी ने बना दी है, मैंने साथ के साथ इसको पेस्ट कर दिया है। तो घास जैसा लुक देना था हमें, थोड़ा ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाना था, वो चीज़ हमने यहाँ पे बना दी है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यूनिक लगी। अब बारी आ गई है मटके की। मटकी बड़ी थी, बड़ी लगाएंगे तो पूरी एक ही आएगी। तो हमने जो कले होती है ना बच्चों की, उसी से बनाई है। तो ये सूखने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाती है, मोडलेट क्ले होती है। तो इसमें 2 क्ले होती है, उसको मिक्स करते हैं और उसके बाद बनाते हैं। वानी ने सोचा कि मैं मम्मा से अच्छी बनाऊँगी, लेकिन वानी से तो बिल्कुल भी ना बनी। वो टास्क मेरे को ही दे दिया वानी ने, क्योंकि सोचते हैं तो आसान लगता है, जब करते हैं जब बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है इस चीज़ में। तो ये चीज़ मैंने धीरे धीरे करके, थोड़ा करके मटकियों की शेप देना चाहा। और वानी ने पूरा पाउडर वगैरह लगा के सोचा कि मैं मम्मा से अच्छी बनाऊँगी, लेकिन वानी मिशन में कंप्लीट नहीं हुआ इसका। तो इसने मेरे को ही थमा दिया, मम्मी आप ही बनाओ। तो इस तरह से धीरे करके मेरी इतनी सी मटकी बनी, इस तरह की शेप बनी है। तो ये छोटी मटकी बनानी है हमें, ताकि झूले के अंदर भी अच्छे से आ जाए। तो बहुत ही मुश्किल भरा काम था, क्योंकि हमारे पास कोई साँचा वगैरह नहीं था ताकि हम उसको उसमें डालने के लिए और तुरंत बन जाए, ऐसा था ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए थोड़ा-सा परेशानी हो गई थी हमें। तो ये इस तरह से 2 मटकियाँ बनाई है, ताकि हम इस पे ऐसा लगे कि भई को माखन मटकी है ये। बस इस चक्कर में हमने ये बनानी थी। तो ये थोड़ी सूखने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाती है, टूटने के बाद भी नहीं टूटेगी। अब वानी ने अपने कलर का बॉक्स ओपन कर लिया, क्योंकि इसके पास अवेलेबल था। नहीं होता तो भी हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेते, लेकिन घर में जो चीज़ थी उसी का यूज़ किया है मैंने, बाहर से एक भी चीज़ नहीं मँगाई है। तो ये वानी को गिफ्ट में मिला था राखी में, तो काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसमें, तो डिफरेंट कलर के हैं। तो ये वाटर कलर लेगी वानी, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर में भी 3 शेड दी हुई है, इसको तीनों को निकालेगी, उसको मिक्स करेगी, तब उसको मटके पे करेगी। तो ये है हमारा कलरिंग का काम शुरू हो गया है। तो वानी अपनी मटकी को कलर करेगी, मैं अपनी मटकी को कलर करूँगी, बस यही है हमारा। और वानी ने अभी अभी रिसेंटली अभी इनको खोला है, पहले खोला भी नहीं था, क्योंकि रक्षाबंधन पे इसको गिफ्ट मिला था, तो उसका टाइम नहीं लगा था कोई काम करने का। बस इसको मिक्स करके अब वानी लग गई है कलर करने का काम, और मैंने अपनी मटकियों को करना शुरू कर दिया है। इसको डबल कोट लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से कलर में दिखे। तो सिंगल कोट लगाने के बाद, सूखने के बाद, फिर डबल कोट लगाने के बाद कुछ इस तरह से होगी। अब वानी अपने ग्लास कलर लेके आई, फिर मैंने कहा कि नहीं एक्रेलिक कलर ही लेंगे, क्योंकि ग्लास कलर में दिखाई नहीं देगा। तो कलर का काफ़ी ऑप्शन है वानी के पास, तो वो अपने ले आती है। तो ये मटकी मैंने ड्रॉ की है। मटकी तो खैर ऐसी ही बनी है, आपको लगेगा ये मटकी नहीं है, कुछ और ही बना दिया हमने, लेकिन ऐसी ही बनी है हमसे। तो एक वानी ने ड्रॉ कर दिया, एक मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये वाली मैंने की है, ये वाली ने की है। बस अब हमारा फाइनल लुक हो गया है। अब हमें मटकी ऐसे लगानी है जैसे कि इसमें से माखन फिसल रहा हो, बस और कुछ नहीं है। अच्छा भी लगता है इसमें, बस यही कमी थी हमारी। लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने लगा दी है। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के झूले का फाइनल लुक, इस तरह से हमने किया है। और ये मोतियों वाली माला भी पड़ी थी, वो भी लगा दिया है। आप चाहो जिस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको ऐसा है लगता है कि बाहर से कुछ लाना है तो बाहर से ला के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है, सब घर के अंदर अवेलेबल था, वही चीज़ें मैंने ली है। और हमारे भगवान जी को यही पसंद आते हैं, श्रद्धा भाव देखते हैं भगवान जी। पैसे खर्च करके कोई चीज़ लाए और श्रद्धा भाव ना हो तो वो सब व्यर्थ जाता है। इसलिए भगवान सिर्फ भाव देखते हैं कि भक्त के भाव कैसे हैं, उसी में खुश होते। सच बताऊँ ना, हमने लड्डू जी को इसमें बैठाया तो लड्डू जी अलग ही स्माइल कर रहे थे और उतरने का नाम ही नहीं रहे थे। तो ये चीज़ें भाव जो लड्डू जी रखते हैं उन्हीं को आता है कि भगवान जी खुश है या दुखी है। ये चीज़ें अपने आप महसूस हो जाती है। तो हमें यही चीज़ अच्छी लगी कि भगवान जी खुश हो गए इस चीज़ से के लिए। और मैंने 2 ड्रेस भी हाथ से बनाई है, तो हमारे लड्डू जी को हाथ की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने आपको शॉर्ट में देखा होगा, मैंने 2 भी ड्रेस बनाई है। तो अभी लेते हैं आप लोगों से विदा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।